सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने दिया शानदार अभिभाषण। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार। पूर्वांचल की जनता को जलान ग्रुप की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगीरथ जलान आपको प्रणाम करता हूं। और हर वर्ष की तरह होली पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा त्यौहार है और हर वर्ष की तरह इस बार भी हमारे ग्राहक जलान्स को पहली पसंद समझते हैं और खूब बड़ी मात्रा में आके खरीदारी करते हैं। एकदम सस्ते से सस्ता कपड़ा लेकर के ब्रांडेड सारे कपड़े हमारे यहाँ डिस्काउंटेड रेट पे उपलब्ध हैं। और आप सबको पता है कि जलान्स का रेट पूरे पूर्वांचल में सबसे कम है। तो मैं सभी ग्राहकों से, पूर्वांचल की पूरी जनता से ये आग्रह करता हूँ कि वो हर वर्ष की तरह अपना प्यार हमें दें और हमें उनकी सेवा करने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली टू एवरीवन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में फर्रुखाबाद सदर विधायक माननीय मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने शानदार अभिभाषण दिया, जिसमें उन्होंने फर्रुखाबाद के नगरपालिका को स्मार्ट नगरपालिका बनाने के लिए, नए पार्क बनाने के लिए, भूमिगत विद्युत केबल के लिए, रामनगरीय मेला के लिए आदि पर अपने विचार सदन के सामने रखे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है, ये मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत बहुत हृदय से आपका आभारी हूं। मान्यवर, ये पूरा बजट जो उत्तर प्रदेश का प्रस्तुत हुआ है माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में और माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था, ये बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत किया था जैसे कोई परिवार का मुखिया पूरे परिवार की चिंता करके चल रहा, उसकी समृद्धि की, उसके स्वास्थ्य की, उसकी संपन्नता की। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया है, मान्यवर, इसमें वही परिवार का भाव है कि पूरी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ की आबादी हमारा अपना परिवार है, हमारे अपने भाई बहन है। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए आवश्यक है हमारा मन स्वस्थ हो, उससे पहले हमारा तन स्वस्थ हो। यही भाव है और यही संकल्प है हमारी माननीय योगी जी के सरकार का और इस स्वास्थ्य मंत्रालय का कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को एक परिवार के रूप में माने और कैसे यहां के लोग निरोग रहें, कैसे उनका उपचार हो, कैसे उनकी उपयुक्त चिकित्सा हो, इसकी इस बजट में चिंता की गई है। मान्यवर, 2017 से पहले जो स्थिति उत्तर प्रदेश में रही है, ये किसी से छिपी नहीं थी। अस्पतालों में अव्यवस्था थी, डॉक्टर्स आते नहीं थे, दवाई मिलती नहीं थी, उपकरण मिलते नहीं थे, अगर उपकरण थे तो वो खराब थे, उनकी रिपेयरिंग नहीं होती थी, अस्पतालों की सफाई नहीं होती थी। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से माननीय योगी जी की सरकार में व्यवस्था को सब सुव्यवस्थित किया गया, जो डॉक्टर्स के तबादले हुआ करते थे मनमाने और मनचाहे ढंग से उनको रोका गया, जो स्टाफ को चार्ज दे दिया जाता था मनमाने ढंग से उसको रोका गया, निगरानी की गई और जो दवाइयों में घपले और घोटाले होते थे, जो उपकरणों में घपले और घोटाले होते थे, उसको रोकने के लिए हमने एक मेडिकल कॉर्पोरेशन का गठन किया। हमने मान्यवर जेम पोर्टल के माध्यम से टेंडर्स किए और उसी का ये परिणाम है कि आज बहुत उच्च क्वालिटी के उपकरण उत्तर प्रदेश में आए हैं, उच्च कोटि की दवाइयां उत्तर प्रदेश में मिल रही हैं, एक्सरे भी हो रहे हैं, सीटी स्कैन भी हो रहे हैं, एमआरआई भी हो रहे हैं और यहां तक मान्यवर कि हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में फ्री डायलिसिस की भी व्यवस्था कर दी है। उत्तर प्रदेश ने, सरकार ने जिस प्रकार से कोविड को चुनौती दी, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरा देश इस बात की सराहना करता है जो माननीय योगी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने काम किया कोविड में। अब अभी हमारे विपक्षी मित्र उस कोविड काल की भी जो पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की जहां सराहना होती उसकी भी आलोचना कर रहे थे। मान्यवर, दिक्कत यह है कि आज योगी जी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में उजाला है, लेकिन रोशनी इन्हें दिखाई कैसे दे जब इनके चश्मे का रंग ही काला है। मान्यवर, जो कोविड काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश में अगर कहीं भी मोर्टेलिटी रेट सबसे कम थी तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में थी।
क्योंकि सबसे पहले एंटीजन टेस्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले एंटीजन टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले वैक्सीनेशन हमारे यहाँ, वेंटिलेटर्स हमारे यहाँ माननीय योगी जी ने उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए। हम स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मियों को, जितने भी डॉक्टर हैं उत्तर प्रदेश के, जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, जितने भी अन्य कर्मचारी हैं, वार्ड बॉयज हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए पूरे मनोयोग से यहां पर जनता की सेवा की है, स्वास्थ्य और चिकित्सा की सेवा की है। मान्यवर, कोविड के बाद भी हम रुके नहीं। हम अपने स्वास्थ्य विभाग को के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के उन सारे मरीजों की चिंता करते रहे, उनकी चिकित्सा करते रहे, उनका उपचार करते रहे, और यही प्रयास करता रहा हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भी धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूं। जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तो जिस प्रकार से उन्होंने जिलों का दौरा किया है और अस्पतालों को निरीक्षण किया है, उसी का ये प्रतिफल है कि आज हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई हैं, आज वहां अच्छा उपचार हो रहा है, अच्छी चिकित्सा हो रही है। मान्यवर, गांव के लिए भी हमने बहुत प्रावधान किया। अरे मेजर साहब, उदाहरण और देना चाहता हूं मान्यवर। हाँ प्लीज, लास्ट टीबी का, टीबी उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2018 से एक योजना लागू हुई, जिसमें हम न केवल निःशुल्क टीबी की जांच करते हैं, बल्कि 500 रुपया पोषण भत्ता भी डीबीटी के माध्यम से मरीज के अकाउंट में जाता है। 400 करोड़ रुपया अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार डीबीटी के माध्यम से दे चुकी है। इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट टीबी एंड लंग डिसीजेज, जो WHO से भी पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 5 सेंटर्स को पूरे भारत में माननीय मंत्री जी उत्तर भाषण देंगे। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी उत्तर